देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। रुड़की की मंगलौर विधानसभा से भाजपा आलाकमान ने दिनेश पवार को टिकट देने के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खेमे में भी हलचल मचा दी है। टिकट होने के पश्चात भाजपा कार्यकर्ताओं से एक बैठक करने से पहले भाजपा प्रत्याशी दिनेश पवार ने कहा कि अब धर्म जाति को छोड़कर देश के विकास पर मतदान होगा और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा इस बार मैदान में है। दिनेश पवार ने कहा कि वह काफी सालों से भाजपा की सेवा करते आ रहे हैं और भाजपा आलाकमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया है और वह पूरे जी जान से जनता की सेवा करेंगे। वहीं विकास के मुद्दे के आधार पर इस बार कमल के फूल को मंगलौर विधानसभा में खिलाकर पार्टी को गौरवान्वित करने का काम करेंगे। इस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे और कितने लोग आपको मदद करेंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है, यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करके और एक मैसेज दिया है कि ये मंगलौर विधानसभा का चुनाव कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये एक पार्टीगत चुनाव है, नीतिगत चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई चुनाव नहीं है। और आज की मंगलौर की जनता को मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो देखें कि कौन सी पार्टी में उनका भविष्य निहित है। आज देश बढ़ रहा है आगे, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, किसके उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और आपके माध्यम से मेरा आप सभी महानुभाव जो अपने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उनसे निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, किसी व्यक्तिगत आधार पर ना जुड़े। यही मेरा आपके माध्यम से पहले भी निवेदन किया कि ये चुनाव जो है पार्टीगत चुनाव होता है, किसी व्यक्तिगत चुनाव नहीं होता। ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्ष पार्टियों में। कांग्रेस का पूरे देश से सफाया होता जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी खुद उत्तर प्रदेश में कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है। तो जो चुनाव है ये पार्टी का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है मंगलौर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगी और अपने भविष्य को देखते हुए नौजवान लोगों का भविष्य भी दांव पर है। यहाँ पर किसी ऐसी छोटी पार्टी के साथ लगकर तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि मंगलौर की जनता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जुड़े। भाजपा द्वारा प्रदेश में सूची जारी करने के बाद हरिद्वार में सिटिंग विधायकों को ही मौका दिया गया है। हरिद्वार की रानीपुर सीट पर पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के आदेश चौहान को तीसरी बार मौका दिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सुबह से ही उनके कार्यालय पर लोगों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। वहीं भाजपाई संदीप मेहता ने कहा है कि जो कार्य उनके कार्यकाल में छूट गए हैं उनको किया जाएगा। इसके साथ साथ नए विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाने के लिए वह प्रयास करेंगे और कांग्रेस का इस सीट पर कोई जनाधार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने धर्म विरोधी कार्य किए और मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने हरिद्वार को स्कैपल चैनल नहर बनाकर जो मां गंगा के अस्तित्व को समाप्त करने का कार्य किया, वो इतना घोर निंदनीय है कि उत्तराखंड की धरती से कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि जो धर्म विरोधी काम करेगा वो किसी भी सूरत में अब हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने रमजान के महीने में छुट्टियां देने का तो काम करा, लेकिन हरिद्वार की मां गंगा के अस्तित्व को जो समाप्त करने का काम हरीश रावत ने घोर पाप ही नहीं करा, उसने एक घोर अनर्थ करने का जो काम करा। उत्तराखंड की जनता इस कांग्रेस की अब पार्टी की भी विदाई तय करने का काम करेगी। मुझे इतना आश्वासन हरिद्वार की जनता और उत्तराखंड की जनता पर इतना विश्वास है कि अब इन लोगों का सुपड़ा साफ होना तय है बिल्कुल। और उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारे आदेश चौहान जी विधायक बनेंगे। और अब की बार जो विधायक बनेंगे उत्तराखंड के अंदर जो उन्होंने रानीपुर बीएचएल के अंदर विकास की गंगा भाई, जो उनके अधूरे कार्य 10 साल के अंदर अभी रह गए वो पूरा करने का काम करेंगे।
और वो इतना पूरा करने का काम करेंगे कि जो उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में सब पिछड़ी विधानसभा थी, वो सबसे अग्रिम पंक्ति में विधानसभा उत्तराखंड के अंदर रानीपुर BHL होगी। मेरा इतना आश्वासन आप लोगों से है कि सर इन्होंने राम के भी अस्तित्व को नकारने का काम करा था और राम मंदिर के विरोध में इन्होंने 24-24, 25-25 वकील खड़े करने का काम करा था और ये कहा था कि राम काल्पनिक है। तो हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को भी लोग काल्पनिक बना देंगे, ये तय कर चुकी है हिंदुस्तान की जनता भी और उत्तराखंड की जनता भी ये तय कर चुकी है कि इतिहास के पन्नों में ही कांग्रेस रह जाएगी, धरातल पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। उत्तराखंड के चुनावी समर में राजनीतिक दल कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिरान कलियर के प्रति आस्था वाले बयान पर आप पार्टी ने पलटवार किया है। आप पार्टी ने हरीश रावत के पिरान कलियर को 5वां धाम घोषित करने का वादा याद दिलाया। उसने कहा कि हरीश रावत का साबिर पाक के प्रति आस्था एक ढकोसला है। कांग्रेस के शासनकाल में यह क्षेत्र शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से महरूम रहा। पार्टी ने क्षेत्र में बदलाव का माहौल व अपनी जीत का भरोसा जताते हुए हरीश रावत को पिरान कलियर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। देखिए, विधायक जी और जो उनके पूर्व CM साहब हैं माननीय हरीश रावत जी, उनका ये कहना है कि हमने बहुत विकास कराया और पिरान कलियर से बहुत आस्था है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में CM साहब को, जो पूर्व CM है हरीश रावत जी, अगर उनको इतनी ही आस्था है तो एक बार अपने विधायक जी द्वारा किए गए कार्यों का आकर निरीक्षण करें और यहाँ पे देखें कितनी गंदगी और कितनी परेशानियों में लोग बाग जिंदगी बिता रहे हैं। आप यहाँ पे हालात आके देखिए, आप रोडों के हालात देखिए, आप यहाँ पे कारोबार के हालात देखिए, आप यहाँ पे बेरोजगारी के हालात देखिए। आपको जब पता चलेगा कि आपके विधायक ने यहाँ पे क्या किया है और क्या नहीं किया। और मैं तो कहना चाहूंगा आपसे कि वाकई में अगर विश्वास है आपके विधायक ने काम किया है तो एक बार चुनाव लड़के देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ पिरान कलियर से, आप कांग्रेस से हैं, आके देखिए आपके कांग्रेस ने कितना काम कराया है। और बात करूं अगर मैं बीजेपी की, तो बीजेपी वालों ने भी कुछ बेहतर तो किया नहीं। पहली बात तो उनका सिस्टम समझ में नहीं आता। उनके जो यहाँ पे सांसद हैं, बेचारे लोग बाग इतने परेशान हैं, इतने गरीबी की जिंदगी बिता रहे हैं, इतनी परेशानी की जिंदगी बिता रहे हैं, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है धनौरे को और धनौरी को। उस गढ़ के अंदर एक परिवार से मैं मिला जाकर, उसके घर में आग लगी थी और मैंने उससे बात की, तो वहां पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सैनी समाज के लोग हैं, तो जो अपने आप को सैनी समाज के आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार द्वारा पार्टी कार्यालय शिवालिक नगर में एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी द्वारा घोषित पहली सूची पर आपत्ति जताते हुए इसे जनता के साथ क्रूर मजाक बताया। ज्वालापुर से बलात्कार के आरोपी विधायक को दोबारा टिकट देने पर उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं दागी, भ्रष्ट और बलात्कारी नेताओं को दोबारा टिकट देकर प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ भद्दा मजाक करती है। जनता बीजेपी की नियत और नियति को पहचान चुकी है और अब इनके जुमलों में आने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, पर इनकी सरकार के कार्यकाल में इनके नेता महिलाओं और बेटियों का शोषण करते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सभी दागियों को टिकट देकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती। सुरेश राठौर मामले पर उच्चतम न्यायालय में स्वतः संज्ञान लिया है और उसकी जांच बैठा दी गई है, फिर भी पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। बीजेपी के अधिकांश विधायकों पर उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। स्वयं उनके कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूदा विधायकों को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने सभी विरोधों को दरकिनार कर दागियों को टिकट देने का काम किया है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम उत्तराखंड में भाजपा ने एक तरीके से खेल बना लिया है, एक तरीके से भाजपा ने अपने घमंड को यहाँ पे साबित किया है कि भाजपा में कितना घमंड इस समय आ चुका है। और एक तरीके से उन्होंने उत्तराखंड की जनता को चैलेंज किया है कि हम अपने दागदार मंत्रियों को, विधायक को मौका देंगे और जनता जो है लगातार जनता का शोषण भले ही होता रहे, लेकिन वो जो है अपने मंत्री और विधायकों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनको अपने जो खास लोग हैं उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अभी रेखा आर्या जी का मामला आप सबके सामने होगा कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी से उन्होंने
पूरी तरीके से डील करा। वो मामला जो है मीडिया में बहुत चला। वो मामला जो है लगातार आप सब लोगों ने पूरी पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उस मामले को सेटल कर दिया गया और दोबारा जो है रेखा आर्य जी को टिकट दे दिया गया। सुबोध उनियाल जी ने उत्तराखंड की जनता को जो है एक मीडिया चैनल पे हरामखोर बोला, लेकिन उसके बाद इस बात को भी इग्नोर करके सुबोध उनियाल जी जो उनके मंत्री हैं उन्हें टिकट दे दिया गया। सुरेश राठौर जी को, जिनके ऊपर इतने जघन्य अपराध के मामले हैं, जिनने महिला उत्पीड़न, महिला छेड़खानी का मामला उनके ऊपर है, उसके ऊपर पूरी तरीके से इग्नोर करके दोबारा उन्हें मौका दे दिया गया। प्रणव सिंह चैंपियन के नाम के ऊपर पर्दा डाल के उनकी धर्मपत्नी को वहां से ऋषिकेश विधानसभा सीट पर भाजपा से चौथी बार टिकट मिलने के बाद पहली बार प्रेमचंद अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गहन मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल को भरोसा दिलाया कि चुनाव प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी और मोदी की नीतियों का बखान करेगा। अब तक क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गुणगान भी खुलकर किया जाएगा। भविष्य की योजनाओं के बारे में भी मतदाताओं को बताकर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाएगी। मौके पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा और प्रेमचंद अग्रवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीडिया से बात करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि 10 मार्च को परिणाम के दिन ऋषिकेश विधानसभा सीट पर उनकी जीत भारी मतों से होगी। तो जनता 2022 में उनको जवाब देगी, क्योंकि काम हुए हैं। और एक बात तो आप भी जानते हैं, ये बात आपके ही चैनल ने कल एक इंटरव्यू में से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा एक शुरुआत कैसे थी कि आप 15 साल से विधायक हैं, बेदाग छवि के आप विधायक हैं। तो मैं ऐसे मीडिया के तमाम उन साथियों को भी धन्यवाद कर रहा हूं कि वो सही चीज जनता के बीच में परोस रहे हैं। और मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि देखिए, चुनाव आएंगे और चले जाएंगे, अच्छे लोग जनता से जीत के जाने चाहिए ताकि जनता की सेवा भी ठीक से हो सके। और जो बार बार राजनीति पे लोग तोहमत लगाते हैं उस पे कहीं ना कहीं विराम लग सके। इसलिए मैं मानता हूं कि उत्तराखंड पे जिस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी ने भरोसा किया है, उत्तराखंडियों के ऊपर जैसे माननीय मोदी जी ने भरोसा किया है, चाहे सुरक्षा की बात करें चाहे विकास की बात करें, तो मुझे लगता है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता आज से लग गया है। और आने वाले टाइम पे 2022 में जैसा मुझे उत्साह दिखता है, जैसे कार्यकर्ताओं की भावनाएं दिखती हैं, जैसे जनता की भावनाएं दिखती हैं, मुझे लगता है कि अभी तक जो 3 बार में हर बार मेरा मतांतर बढ़ता रहा है, इस बार मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मतों का अंतर इस सीट पे रहने वाला है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।